हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न सीटेट। तो कैसे हो मेरे प्यारे और न्यारे बच्चों। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी के सेक्शन से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए खाली स्थान एक काल होता है। तो बच्चों, बाल्यावस्था जब शुरुआत होती है बाल्यावस्था की, उसमें भावनात्मक विकास के लिए कैसा अवधि होती है या कैसा काल होता है वह, तो इसी बारे में बात करेंगे बच्चों। बाल्यावस्था की अवधि जो होती है, उसमें जब हमारी बाल्यावस्था शुरू होती है तो उम्र क्या होती है बच्चों, 0 से 6 तक होती है। जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, उसके बाद 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जब शुरुआत होती है तो बच्चे की जो भावनाएं होती हैं वह बहुत ही कैसी होती हैं, संवेदनशील होती हैं। मतलब कि वह बिगड़ भी सकती हैं और ठीक भी हो सकती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे कैसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे 6 से 12 वर्ष की उम्र में जब उनकी बाल्यावस्था चलती है तो वो बहुत ही ज़िद्दी हो जाते हैं, क्रोधी, बात बात पर उनको चिढ़ आने लगती है, क्रोध करने लगते हैं। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जरा सा डांट दिया और भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से रोने लगते हैं। तो ये अवधि बच्चों कैसी होती है, काफ़ी संवेदनशील होती है। इसमें बच्चा कैसा होता है कि भावनाएं उसकी बहुत ज़्यादा आहत भी हो सकती हैं। जैसे किसी पिताजी ने डांट दिया तो कहो वो जिद पकड़ कर बैठ जाए या वह ज़्यादा गुस्सा हो जाए। तो इस तरीके से बहुत ही संवेदनशील, सेंसेशनल होती है ये अवधि। तो बच्चों, क्या हो जाएगा, भावनात्मक विकास के लिए यह काल कैसा होता है, जब बाल्यावस्था की शुरुआत होती है बच्चों, तो ये बहुत ही संवेदनशील होती है। सुस्त नहीं होता है बच्चों, निष्क्रिय नहीं होता है और परेशानीदायक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, भावनाओं आहत हो सकती हैं बच्चे की। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है यहाँ पर ज़रूर बच्चों, जब आप ऑफलाइन एग्जाम में जाओ तो इस पर गोला ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस नहीं को भूल जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स दिए रहते हैं। और ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है कि फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव ज़रूर देता है, कि बच्चा ने देखा फर्स्ट पॉइंट और उसने टिक लगाया और निकल लिया, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, वह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और कुछ सारे जो बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे, उनके क्या होते हैं, नंबर्स ख़राब हो जाते हैं। तो बच्चे किसके तरीके से, विकास के संदर्भ में, तो देखते हैं बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। तो बच्चों बिल्कुल, कुछ बच्चों की लंबाई क्या होती है, जल्दी बढ़ जाती है और कुछ बच्चों की लंबाई जो होती है देर में बढ़ती है। कुछ बच्चों में समझ जल्दी आ जाती है, कुछ बच्चों में समझ 18 वर्ष के हो जाते हैं, 25 वर्ष के हो जाते हैं, तब भी नहीं आती है। तो बच्चों हर किसी का विकास जो होता है अलग अलग दर से होता है। तो ये कैसा है, सही बात है। हमें कैसी चाहिए, निगेटिव बात चाहिए है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। फिर बच्चों विकास क्रमिक रूप में या क्रमिक रूप से होता है। तो बच्चों विकास पहले शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, फिर किशोरावस्था में होता है, और सब में अलग अलग तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे शैशवावस्था में एकदम से शारीरिक विकास होता है, 3 साल तक बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर बाल्यावस्था में धीमे धीमे बड़ा हो जाता है। फिर बाल्यावस्था से जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर एकदम से बालक बड़ा हो जाता है और अपनी जो शारीरिक लंबाई होती है और भार होता है वह पूरी तरीके से पा लेता है। तो क्रमिक तरीके से विकास चलता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये भी क्या है, प्लस पॉइंट है, सही बात है विकास के बारे में। और विकास के बारे में ये भी सही बात है। हमें निगेटिव पॉइंट ढूंढना है बच्चों। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, मतलब कि यह व्यवस्थित रूप से होता है। शैशवावस्था में हुआ भावनात्मक, संज्ञानात्मक, और फिर आपका बाल्यावस्था में हुआ, फिर किशोरावस्था में हुआ, फिर आपका किस में हुआ, प्रौढ़ावस्था में हुआ। तो विकास जो है व्यवस्थित रूप से होता है, ठीक तरीके से। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव बात है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। अनिरंतर का मतलब होता है अक्रमबद्ध तरीके से, मतलब कि क्रम से नहीं होता हो। यानी कि बच्चों शैशवावस्था वाला विकास किशोरावस्था में हो और किशोरावस्था वाला विकास शैशवावस्था में हो जाए, मतलब कि बिना क्रम से। अनिरंतर का मतलब होता है बच्चों बिना क्रम से हो। तो बच्चों विकास क्रम से होता है, अनिरंतर मतलब कि बिना क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, निगेटिव बात हो जाएगी। और यहीं पर हमें क्या मिल गया, अपना आंसर। यहाँ निगेटिव पॉइंट पूछ रहा था, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे और न्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। तो वंशानुगत कारक मतलब जेनेटिक कारक जो होते हैं। तो बच्चों आँखों का रंग, आप देखते होंगे कि अलग अलग माता पिता की जैसे आंखें हल्की सी नीली सी हैं,
तो बच्चे की भी जो आंखें होंगी वो नीली सी होंगी, या उसकी ब्राउन सी हैं तो बच्चे की आंखें कैसी होंगी, ब्राउन जैसी होंगी। तो आंखों का रंग क्या होता है, आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। समझ का स्तर बच्चे में स्वयं आता है, और फिर बच्चों रुचि जो होती है वह स्वयं से आती है उसमें, और भावनात्मक परिपक्वता भी स्वयं से आती है। मतलब कि ये वातावरण के साथ क्रिया करके ये सभी चीज़ें आती हैं। और आँखों का रंग कहाँ से आता है बच्चों, ये जेनेटिक रूप से आता है। कहाँ से आता है बच्चों, जेनेटिक रूप से आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि माता पिता की आंखें कैसी हैं, ब्राउन हैं, तो बच्चे की आंखें भी कभी कभी आप देखते होंगे कि ब्राउन ही होती होंगी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का राउंड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एकदशी तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों जिन बच्चों को जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से लर्न नहीं है, उनको मैं फटाक से एक ट्रिक के माध्यम से लर्न कराऊंगा। तो आपको बस याद रखना है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। आपको लिखना है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो बच्चों की यहाँ पर साइलेंट है, सबने से संवेदी अवस्था, पूरी से पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आ से औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि होती है 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और ये हो जाएगी 11 से ऊपर वर्ष। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चा संवेदनाओं के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चे में जीववाद होता है, लेकिन बच्चे में क्या होते हैं, बच्चे में अतार्किक चिंतन, बच्चे में चिंतन होता है, चिंतन का अभाव होता है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चे में क्या आ जाते हैं, मूर्त तर्क विकसित हो जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एकदशी तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ये जो अवस्था होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और बच्चों इसकी अवधि क्या होती है, 7 से 11 वर्ष की इसकी अवधि होती है। इस अवधि में बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया, वातावरण से जैसे ही आप अनुकूलन कर रहे हो दूसरे वातावरण में, तो वह क्या कहलाता है, केवल समावेशन नहीं बच्चों, केवल समायोजन नहीं बच्चों। इनमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, समावेशन और समायोजन दोनों। ठीक है बच्चों, ना तो समावेशन और ना ही समायोजन, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समावेशन मतलब कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या बदलाव करके उसको क्या कर लेना, जोड़ देना। और समायोजन मतलब कि एक दूसरे से, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अनुकूलन कर लेना, मतलब चेंज कर लेना। जैसे कि बच्चों ये वाला जो होता है, ये वाला होता है समावेशन जो होता है। समावेशन में जब बच्ची घर को, जब एक लड़की है, लड़की को घर पे खाना बनाना पड़ता है, तो वह समावेशन कहलाता है। वह घर पे खाना कैसे बना लेती है, अपनी इच्छा के अनुसार बना लेती है। लेकिन जब वह अपने किस में जाती है, ससुराल में जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, उन परिस्थितियों के साथ उसको ढलना पड़ता है। तो वो कहलाता है समायोजन, ये कहलाता है अपने घर पे जब बनाती है तो वह समावेशन कहलाता है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो वातावरण के साथ क्या करना, अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों जहाँ भी संस्कृति आ गई तो आपको कुछ याद आ रहा है, आपको कुछ आ रहा है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो संस्कृति यहाँ भी है, यहाँ भी संस्कृति है। जहाँ भी संस्कृति और समाज मिले आपको केवल लेव वाइगोत्स्की देखना है और क्वेश्चन का आंसर टिक कर देना है। वो 101% क्वेश्चन सही, आंसर सही होगा क्वेश्चन का। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखनी है, लेव वाइगोत्स्की में हमेशा देता है 1 से 2 क्वेश्चन, समाज और संस्कृति ऑप्शन में देगा और आपको बस टिक लगाना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसकी अहम भूमिका मानी है। तो लेव वाइगोत्स्की है, समाज आ गया है पहले ही नंबर पर। तो सामाजिक संपर्कता मतलब जब बच्चा समाज से संपर्क स्थापित करता है, समाज में घुलता मिलता है, तो उसकी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है वो क्या होती है, समाज के द्वारा जो समाज होता है वो उसकी संज्ञानात्मक विकास मतलब समझ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। अगर उसकी सोसाइटी गंदी है तो उसकी समझ कैसी हो जाएगी, गंदी। अगर उसकी सोसाइटी बहुत अच्छी है तो उसकी समझ कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों सामाजिक संपर्कता क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि लेव बेगोस्की जहाँ भी मिल जाए आपको क्या करना है, सामाजिक संपर्क, सामाजिक शब्द को टिक कर देना है और सांस्कृतिक शब्द को टिक कर देना है। कंठस्थ स्मरण मना है, स्मरण करवाना। विलंबित नकल, नकल भी करवाना मना है। जैविक परिपक्वता जैसा कुछ है नहीं, और लेव बेगोस्की ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे और न्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। तो बच्चों, जब माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों, ऐसा किस चरण में करते हैं? तो बच्चों ये चरण होता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। मतलब बच्चे जो होते हैं इसलिए अच्छे से काम करते हैं कि उनकी प्रशंसा हो, उनकी प्रशंसा हो कि अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। तो इस तरीके से जब वह काम करते हैं तो माता पिता और अध्यापक क्या करते हैं, उनकी सकारात्मक प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब उसके माता पिता और अध्यापक बोलेंगे कि अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, इस तरीके से चीज़ें। तो जो लॉरेंस कॉलबर्ग थे, कॉलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी बच्चों, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सॉरी, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। तो बच्चों प्री कन्वेंशनल के अंदर इन्होंने 2 चरण बताए थे, 2 चरण इन्होंने कन्वेंशनल के अंदर बताए थे और 2 चरण इन्होंने बताए थे पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। कभी कभी आपसे अवस्थाएं होती हैं कितनी बच्चों, अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं बताई, उनके अंदर इन्होंने 6 चरणों में विभाजित किया, जिसमें से ये थे अच्छा लड़का अच्छा लड़की, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास और सामाजिक अनुबंध की व्यवस्था। तो बच्चों इस तरीके से थी ये लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे और न्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? मतलब कि एक कैसी है, क्रिएटिव क्लास है। तो इस क्लास में क्या करना चाहिए? तो उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, मतलब कि अध्यापक और बच्चे का अनुपात निर्धारित उच्च स्तर पर किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा, हमें अनुपात से मतलब नहीं है। संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण, मतलब कि ऐसा वातावरण उन्हें प्रदान करना है जिसमें भरपूर साधन हो सीखने के लिए, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वह भी भरपूर रूप से हो, और बच्चों जो संसाधन है वह भी भरपूर रूप से हो, और मुद्रक संपन्न वातावरण, ऐसा जहाँ पर आर्ट वगैरह, जैसे जो कक्षा में दीवारें होती हैं उन पर क्या आर्ट वगैरह बनी हो, तो वहाँ बच्चा क्या होगा, उसकी संरचना मतलब क्रिएटिव लर्निंग कैसी होगी, अच्छी होगी। तो ये क्या है, बेस्ट है एक क्लास के लिए। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। आप देखते होगे जब कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं तो 10 बच्चे हैं जैसे क्लास में, तो 4 बच्चे ऐसे होते होंगे जो चुपचाप बैठे रहते होंगे पीछे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है क्लास से, वो कंपटीशन में हिस्सा लेते ही नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में सारे बच्चे भाग नहीं लेते, तो इससे जो बच्चों की भागीदारी है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। तो इसमें संरचनावाद आधारित उपागम को ये फॉलो नहीं करता है पॉइंट। तो इस तरीके से बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा। चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध। तो जब बच्चों चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगा देंगे तो वहाँ क्या होगा, बच्चे के विचार जो हैं वो आदान प्रदान नहीं हो पाएंगे शिक्षक और बच्चों के आपस में। शिक्षक बच्चे जब आपस में विचार विमर्श करेंगे या वाद विवाद करेंगे तो वहाँ क्या होता है, विचारों के आदान प्रदान होते हैं, और शिक्षक भी क्या उनके विचारों को सुनता है, फिर उनके विचारों की प्रतिपूर्ति करता है। और जब विचार विमर्श और चर्चा पर वाद विवाद वगैरह पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, तो बच्चों का विकास तो फिर होगा ही नहीं, और संरचनावादी आधारित उपागम तो है यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चों इससे हमें मोटिवेशन एनर्जी मिलती है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेग, भावनाओं
और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान बुद्धि से संबंधित है। संवेग मतलब कि इमोशंस, ठीक है बच्चों। भावनाएं मतलब कि फीलिंग्स, और बच्चों मनोदशा मन की दशा, मन की दशा मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके जो इमोशंस हैं मतलब कि जो क्या है उसका व्यवहार हो रहा है, नम्र व्यवहार है उसका या क्रोधित व्यवहार है वो, और उसकी भावनाएं फीलिंग्स, फीलिंग्स कैसी हैं, दुखित है या सुखित है। तो इस तरीके इन सब चीज़ों को जानने के, तो बच्चों अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक में क्या होगा, अपना अपने बारे में जानना, स्वयं का ज्ञान करना, तो अंतःवैयक्तिक ये हो जाता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। संगीती, संगीत तो यहाँ पर है ही नहीं तीनों पॉइंट्स में से। जब हम संगीती बुद्धि के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर संगीतज्ञ आएगा, संगीतज्ञ आएगा, संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। भाषाई, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भाषा का प्रयोग और भाषा जैसी तो कोई बात निकल कर आ नहीं रही है। यहाँ पर क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और क्या है, मनोदशा है, मतलब दूसरे के मन की दशा, उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सब बच्चों क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक, मतलब कि इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं अंतर्वैयक्तिक, मतलब कि सामने दूसरे व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर झांकना, उसके अंदर। जब इंटरव्यू में जब इंटरव्यू टेकर झांकता है तो वह क्या करता है, सारी चीज़ें देखता है, उसके इमोशंस देखता है कि वह कैसे इमोशंस में बैठा है, उसकी फीलिंग्स देखता है, और उसके मन की दशा देखता है, और उसका जो पहनावा है वो देखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दूसरे के अंदर झांकना, वह क्या कहलाता है, अंतर्वैयक्तिक। और उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपके संवेग देखे जाते हैं, भावनाएं देखी जाती हैं, और मनोदशा देखी जाती है। वह डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। मतलब दूसरे सामने वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के मन में झांकना, उसकी भावनाओं को देखना और उसके संवेगों को समझना। तो ये जो बुद्धि होती है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सेशन में कवर किए। बच्चों इस सेशन को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि इससे हमें एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। बच्चों ऐसी ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भरी क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।